ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 50वां सर्ग। लक्ष्मण और सुमंत्र की बातचीत। मिथिलेश कुमारी सीता के मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया। यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें घोर संताप हुआ। उसी समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रणा में सहायता देने वाले सात्विक सुमंत्र से बोले, सूत देखो तो सही, श्री राम को अभी से सीता जी को विरहजनित संताप को कष्ट भोगना पड़ रहा। भला श्री रघुनाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगे कि उन्हें अपने पवित्र आचरण वाली धर्मपत्नी जनक किशोरी सीता को परित्याग करना पड़ा। सारथे, रघुनाथ जी को सीता को जो नित्य वियोग प्राप्त हुआ है उसे मैं देव को ही कारण मानता हूँ, क्योंकि देव का विधान दुर्लभ होता है। जो श्री रघुनाथ जी के कुपित होने के देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों सहित असुरों का संहार कर रहे थे, वही देव की उपासना कर रहे हैं, उनका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी के पिता के कहने से 14 वर्षों तक विशाल और निर्जन दंडक वनों में रहना पड़ा। अब उससे बढ़कर दुख की बात यह हुई, उन्होंने सीता को निर्वासित करना पड़ा। परंतु पूर्ववासियों के बातें सुनकर ऐसा बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्वक कर्म जान पड़ा। सूत, सीता जी के विषय में अन्यायपूर्ण बात करने वाले इन पूर्ववासियों के कारण ऐसे कीर्तिनाशक क्रम में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्म राशि का उपार्जन किया। लक्ष्मण की कहे हुए अनेक प्रकार की बातों सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र ने श्रद्धापूर्वक ये वचन कहे, सुमित्रा नंदन, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, ये बातें ब्राह्मणों ने आपके पिताजी के सामने ही जान ली थी। अतः दुर्वासा ने कहा था, श्री राम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, प्राय उनका शौक छिन जाएगा। महाभाव श्री राम को शीघ्र ही अपने परिजनों से वियोग प्राप्त होगा। सुमित्रा कुमार, धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल तक बीतते बीतते तुमको मिथिलेश कुमारी को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। दुर्वासा ने जो बात कही उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से और भरत से भी कहने को मनाही कर दी थी। नरश्रेष्ठ, दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के समक्ष, मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट यह बात कही थी। दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर पुरुष पूर्वक दशरथ ने मुझे कहा था, सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। सौम्य, उन लोकपालक दशरथ के उस वाक्य को मैं झूठा न करूं, यह मेरा संकल्प है। उसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूं। सौम्य रघुनंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सर्वथा ही नहीं कहनी चाहिए, तथापि आपके मन में सुनने के लिए श्रद्धा हो तो सुनिए। यद्यपि पूर्व काल में महाराज ने इस रहस्य को दूसरे को प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कहूँगा। देव के विधान को लागना बहुत कठिन है, जिससे वह शोक और दुख प्राप्त हुआ है। भैया, तुम्हें भी भरत और शत्रुघ्न के सामने ये बात नहीं कहना चाहिए। सुमित्र का एक गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, सुमित्र, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य कहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तर कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।